नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। मैं अशोक मीना आप सभी का तहे दिल से, आज टीचर्स डे है तो इसलिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को, इस चीज को शुरू करने से पहले मैं जो भी मेरे टीचर्स रहे लाइफ में, कई सारे टीचर्स लाइफ में आए, पर 4 इम्पोर्टेंट जो टीचर्स थे जिन्होंने दिल को छुआ एक तरीके से, वो थे एन दिनाकर सर, सोनी मैम, इसके अलावा ये सुदर्शन सर केमिस्ट्री के, और एक और थे डॉक्टर मुखर्जी सर। ठीक है, तो ये 4 एक ऐसे टीचर हुए जिन्होंने लाइफ में मुझे ऐसा लगा इनको देख के कि ये कुछ अलग है यार, ये कुछ अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो ऐसे खैर आपके भी लाइफ में कुछ टीचर्स रहते होंगे, तो आज टीचर्स डे में सभी उन टीचर्स का सम्मान करें। टीचर डे पे नहीं, हमेशा सम्मान करें, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड प्रोफेशन जो 3 हैं इस दुनिया में, वो है सोल्जर, एक तो सिपाही, दूसरा होता है आपका टीचर, और तीसरे होता है डॉक्टर। इन तीनों को सबसे ज्यादा सम्मान इस दुनिया में मिलता है, और डॉक्टर तो आप लोग बनेंगे खैर, तो आपको भी खूब सारा सम्मान मिलेगा। लेकिन अपने टीचर को कभी मत भूलना, और टीचर का लेवल मत जज करना कभी। ठीक है, आप एमबीबीएस कर लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि एमबीबीएस में जिस टीचर ने पढ़ाया वो बहुत महान था, और 10th में जिस टीचर ने पढ़ाया वो तो कुछ नहीं थे। ठीक, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर 10th में उन्होंने उतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ाया होता तो आप कभी एमबीबीएस कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो हर टीचर जो भी अपने लेवल पे पढ़ा रहा है उन सभी का सम्मान करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ बातें बिल्कुल दिल से आपसे करने वाला हूँ। मेरी एज जो है वो 32 ईयर्स है। ठीक है, और आपकी जो एज है, ज्यादातर बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो 11th 12th के हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज जो है वो 16-17 साल, 15-16-17-18 इसके बीच में है। ठीक है, तो लगभग आपसे डबल हूं मैं। ठीक है, अब डबल हूं तो इसमें प्राउड वाली बात नहीं है, लेकिन डबल हूं इसका मतलब ये क्या है कि मैंने थोड़ी सी आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। ठीक है, अब थोड़ी सी आपसे जब ज्यादा दुनिया देखी है तो कुछ और एक्सपीरियंसेस मेरे होंगे, तो वो कुछ और एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि ये गलतियां आपसे ना हो। ठीक है, आपकी सक्सेस बढ़ जाए, आपकी सक्सेस होने के चांसेस, सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो, फेलियर होने के चांसेस कम हो। ठीक है दोस्तों, ये जो पीरियड होता है जो अभी आप लोगों का है 17 ईयर्स टू या फिर 15 ईयर्स से 30 ईयर्स तक का, इसमें फुल ऑफ एनर्जी रहती है, फुल ऑफ मोटिवेशन खुद ही भरा रहता है, कुछ जुनून रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा लड़के लोगों को गुस्सा आ जाता है, तोड़ फाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी गलती नहीं है, ये इस एज में होता ही है। एक्चुअल में इस एज में हार्मोन्स इस तरीके से रिलीज होते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो मैं एज ए टीचर ये चाहूंगा कि आपकी वो एनर्जी गलत डायरेक्शन में ना जाए, सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 10 बेस्ट एडवाइस देने वाला हूं जो आपको लाइफ में फॉलो करनी चाहिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, ये एडवाइस जो है कुछ मैं बनावटी नहीं है, कहीं से देख के मैंने लिख दिया, इस तरीके से नहीं है, ये मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। और इसके अलावा ये जो एडवाइसेस हैं ये थोड़ी हार्श भी हो सकती है, हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा बेकार लगे, सुनने में थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियल है। ठीक है, ये आपको ऐसा ही है लाइफ में एक्चुअल में। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला है, एज ए टीचर मेरा ये मोटिव होना चाहिए, मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मैं आपको सही चीजें बताऊं, ना कि ऐसी चीजें बताऊं जो सुनने में बहुत अच्छी लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला बेस्ट एडवाइस जो है वो 10 मैंने दिया, ऐसा नहीं 10 ही चीजें हैं लाइफ में, बहुत सारी और चीजें भी सीखी हैं, लेकिन ये 10 चीजें तो एटलीस्ट आप में होनी चाहिए। है नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहली जो एडवाइस है, प्रायोरिटी ऑलवेज करियर। हमेशा एक चीज गांठ बांध लेना दिमाग में, हमेशा एक चीज याद रखना लाइफ में, आपके लाइफ में कोई भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है, दोस्त हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, XYZ, कुछ भी, कुछ उथल पुथल चल रही हो, कुछ डिस्टरबेंस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? आपकी प्रायोरिटी, और वो हमेशा करियर होना चाहिए। अभी आप स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला जो आपका लक्ष्य है ना, सबसे पहले जो चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए वो होना चाहिए
करियर, आपकी पढ़ाई, ठीक है। उसके बाद जब आप एमबीबीएस करेंगे या आप जो भी पर्टिकुलर कोर्स करेंगे मेडिकल में, उसमें आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए वो कोर्स, वो करियर, ठीक है। उसके बाद जब आप डॉक्टर बन जाएंगे या आप नर्स बन जाएंगे या आप जो भी मेडिकल फील्ड में कुछ करेंगे आगे, तो आपकी प्रायोरिटी आपका करियर होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे आपको पहचान मिलती है। आज अगर मुझे आप जानते हैं तो कैसे जानते हैं? हाँ, अशोक मीना बायोलॉजी टीचर, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। मैंने हमेशा ऐसा किया है, इसलिए आप भी हमेशा ऐसा कीजिए। प्रायोरिटी हमेशा आपका करियर होना चाहिए। उसके बाद में प्रायोरिटी आप दूसरी चीजों को देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, इनको भी टाइम मैं दे देता हूँ, इनको भी दे देता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम आपको हमेशा देना है अपने करियर को। हमेशा आपके दिमाग में ये चीज घूमनी चाहिए, ये चीज, ठीक है। क्योंकि और सब चीजें मिट जाती हैं दोस्तों, लेकिन ये चीज मिटती नहीं है। ये चीज हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ये आपको मरने के बाद भी आपको इस दुनिया में पहचान देगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? सेकंड चीज जो है, वन वर्क वन लाइफ, ठीक है। कई लोग होते हैं लाइफ में बहुत कुछ करते रहते हैं। कभी वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी वो एक्टर बनना चाहते हैं, कभी कोई अच्छी मूवी रिलीज हुई तो उनको लगता है मैं हीरो बन जाऊं, कभी उनको लगता है कुछ किसी ने जैवलिन फेंक दिया, अच्छा अभी ओलंपिक में जैसा हुआ, तो उनको लगता है मैं ये बन जाता हूँ, मैं ओलंपिक में जाने के लिए तैयारी करने लग जाता हूँ। तो ये तो चीजें होती रहेंगी दोस्तों। हर फील्ड में अपने अपने खिलाड़ी हैं, हर फील्ड में अपने अपने पारंगत लोग हैं, ठीक है। तो आपको ये मायने नहीं रखता कि आप क्या क्या कर रहे हो, आप कितने काम करते हो, नहीं, मायने ये रखता है कि आप किसी एक काम को कितने अच्छे से करते हैं। हमारी एक मैडम एक बात कहा करती थी कि आप मोची बनिए। मोची होता है ना, जूते सही करता है, जूते टूट फूट जाते हैं तो उनको सिलता है, ठीक है। आप मोची बनिए, लेकिन अपने गली के सबसे अच्छे मोची बनिए, ठीक है। तो जो भी प्रोफेशन आप चुने उसमें अपनी पूरी जिंदगी आपको देनी होगी। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, या आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, या आप इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, जो भी आपको बनना है, सबसे पहले तो खुद को पहचानिए एक बार कि आप एक्चुअल में हैं क्या, आपको किस लिए भगवान ने बनाया है। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अगर मैं मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं तो शायद मैं सबसे गंदी मैथ्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि आप किस लिए बने हैं, सबसे पहली चीज तो ये। उसके बाद आपको उस चीज पे जब आपको एक पकड़ में आ जाए कि आप किस लिए बने, अभी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है इस टाइम में, समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन 4-5 साल में कुछ जल्दी, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट समझ में आता है, लेकिन आ जाता है। जैसे अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, थोड़ा पहले ही आ गया था मुझे कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए ही बना हूं, इसके अलावा मैं कुछ और करूंगा तो उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा ऐसा काम है जिसको पूरी जिंदगी देने वाले हैं, तभी आपका नाम बनेगा, तभी फेम आएगा, तभी मनी आएगा, तभी रेस्पेक्ट होगी, तभी सब कुछ होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तीसरी चीज, ओनली पेरेंट्स आर रियल, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस धरती पे आपका अच्छा, आपके अलावा अगर कोई सोचता है तो वो केवल और केवल आपके माँ बाप हैं। इस चीज को अच्छे से गांठ बांध लीजिए दिमाग में। ना कोई दोस्त है, ना कोई फ्रेंड है। मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंड मत रखो, फ्रेंड रखो, लेकिन उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग फ्रेंड के पीछे अपना करियर ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ये तो कॉमर्स में जा रहा है, मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा, जबकि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में था। तो ऐसा ना करें। सबसे मेन चीज ये याद रखें कि आप तो खुद का अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपके अलावा जो सही में आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो सही में आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं। भले यकीन ना हो तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखा लेना, उनकी एज तो मेरे से बहुत ज्यादा होगी और वो इस चीज को सही बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये फैक्ट है लाइफ का। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली। तो खुद पे ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही रियल है। जब एक्चुअल अभी आपकी लाइफ में भी शायद प्रॉब्लम्स ना आई हो, जब कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें यार, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जो पीछे खड़ा हो दिखेगा ना, वो कोई दोस्त नहीं दिखेगा, वो कोई गर्लफ्रेंड नहीं दिखेगी, वो कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। वो दिखेंगे सिर्फ आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो उस चीज को आप जितना जल्दी समझ लेंगे आप अच्छे रहेंगे। मेरा ये मतलब नहीं आप दोस्त ना रखें या चीजें इस तरीके से दूसरी चीजें ना करें, लेकिन सभी करें, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा इस चीज को क्लियर रखें। ये एक सत्य है, इस सत्य को जितना जल्दी आप अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, उतना आप कम धोखा खाएंगे या उतना आपको कम नुकसान होगा लाइफ में, ठीक है। तो ओनली पेरेंट्स आर रियल।
फोर्थ, हेल्थ इज वेल्थ। अब ये तो आपने कई बार सुना होगा सर, हेल्थ इज वेल्थ तो हमने कई बार सुना है, इसमें आपने नया क्या बताया? नया कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, जैसे अभी कुछ महीनों पहले मैंने ऐसे ही अपना ब्लड टेस्ट किया था, शुगर टेस्ट किया था, तो मेरा शुगर टेस्ट 130 आया। 130 इज बिग नंबर, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो शुगर है वो 80 to 100 होना चाहिए इस एज में, एट द एज ऑफ 30-32, ठीक है। अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपने हेल्थ को दूंगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अभी भी मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों को कि पूरे दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। खेलना भी जरूरी है। खेलने से क्या होता है, आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन, डोपामिन रिलीज होंगे, जिससे आपको अच्छा फील होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। ऐसा मतलब सक्सेस क्या काम का कि आप स्ट्रेस में आ जाए, ठीक है। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार उस इंसान से जरूर जाके मिलिए जो चल फिर नहीं पाता या किसी असाध्य रोग से ग्रस्त है, उससे पूछिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है। वो एक ही चीज कहेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में सबसे पहले स्वस्थ होना है। अभी मुझे कोरोना हुआ था 4-5 महीने पहले, और उस वक्त दिमाग में केवल एक ही चीज थी, हे भगवान मैं बच जाऊं, ठीक है। और उस वक्त जब मैं सांस ले पा रहा था ना, क्योंकि मेरी सांसें उखड़ने लगी थी 6 to 7 डे में, और उस वक्त जब मैं सांस ले पा रहा था 7th 8th 9th डे के बाद अच्छे से, मतलब बिना डरे, तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना तो वो हेल्थ ही है। और ये फैक्ट है दोस्तों। स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। ऐसी जिंदगी क्या काम की, इतना स्ट्रेस क्या काम का, कि ऐसा पैसा भी क्या काम का कि आपके हेल्थ ही सही ना हो। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ पे ध्यान देने के लिए क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है बस, ठीक है। मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, कभी भी, ठीक है। अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जोड़िए। अब प्राइवेट जॉब में कि सर टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है, आप निकालोगे तो मिल जाएगा। थोड़ा सा हैक्टिक होता है, मान लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तुलना में प्राइवेट जॉब, लेकिन आप टाइम निकालेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1 घंटा भी, आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना डेली, तो आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी और आपकी लाइफ जो है प्रीमेच्योर डेथ नहीं होगी आपकी। मतलब आप जितनी लाइफ दी है भगवान ने, उतना अच्छी से आप जी के इस दुनिया में जाएंगे। और ये सही है, ये गलत नहीं है। भगवान जिंदगी देने वाला लेने वाला वो है, ठीक है। हमारे हाथ में उसे अच्छे से जीना है। जितनी जिंदगी आपको मिली है वो अच्छे से जिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत सही बात है, ठीक है। 5th, यू विल डाई वन डे, ठीक है। 5th पॉइंट है यू विल डाई वन डे, मतलब एक दिन आप मर जाएंगे। सर तो इसमें क्या नई बात बताई आपने, एक दिन तो हम सभी मरेंगे। ये चीज हमें पता तो है, लेकिन हम याद नहीं रखते दोस्तों, ठीक है। एक बात आप याद रखिए, आप इस धरती पे परमानेंट नहीं है। आप इस धरती पे 60, 70, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, जो भी लाइफ भगवान ने आपको दी है, भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, तो जो भी लाइफ भगवान ने आपको दी है उतने टाइम के लिए ही है। आपसे पहले बहुत तुरंखा है, आपके बाद बहुत ज्यादा तुरंखा आएंगे, ठीक है। आप अभी हैं, अभी भी बहुत सारे तुरंखा हैं। तो इस फालतू कश्मकश में मत पड़िए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को जियो अच्छे से। अब लाइफ को जीने का मतलब ये नहीं कि नशा वशा करने लग जाए आप और हाँ पूरा ही हम तो एंजॉय, अरे ये नहीं। लाइफ को एंजॉय करने का मतलब होता है स्वस्थ तरीके से अच्छे से जिए, लोगों से मिले जुले, बात करें, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर ये चीज आप याद रखते हैं ना, यू विल डाई वन डे, तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो आप में घमंड कभी नहीं आएगा। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितने भी सक्सेस हासिल कर लें, आप कितने भी सोशल वर्क कर लें, लेकिन आप में घमंड कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये परमानेंट नहीं है, एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना है, ठीक है। क्लियर है बात? दूसरा जो इससे आपको फायदा होगा वो ये होगा कि आप फियरलेस हो जाएंगे, ठीक है। आप डरेंगे नहीं। मतलब हम डरते हैं ना किसी चीज से, अरे इसने मेरे को मार दिया तो, इसने मेरे को ये कह दिया तो क्या होगा, इसने मेरे को वो कह दिया, और आधे काम इससे बिगड़ते हैं हमारे, ठीक है। तो आप फियरलेस हो जाएंगे। आपको पता है भैया मैं परमानेंट नहीं हूं, मैं एक दिन इस दुनिया से जाने वाला हूं, ये सामने वाला भी जाने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल फियरलेस हो जाएंगे। आप फियरलेस तरीके से करेंगे। आप जो भी काम आपको अच्छा लगता है ना वो करेंगे। आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखिएगा, यू विल डाई वन डे, ठीक है। 6th पॉइंट है कमिट न्यू मिस्टेक्स, ठीक है। अब मिस्टेक्स कमिट करने के लिए बोल रहे हो सर आप तो टीचर और आप कह रहे हो मिस्टेक करें। मिस्टेक तो आप करेंगे दोस्तों,
मिस्टेक तो आप करेंगे, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं। इंसान काम करेगा तो गलतियां होंगी, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, सबसे होती हैं। लेकिन बेटर पर्सन वो है जो गलतियों से सीख लेता है और दोबारा उस गलती को नहीं करता। एक बहुत अच्छी लाइन है कि जिंदगी आपको दोबारा तमाचा मारेगी अगर आपने उसे सीखा नहीं। उस वक्त उस चीज को आपने अगर सीखा नहीं तो जिंदगी उस गलती पे आपको दोबारा तमाचा मारेगी। तो जिंदगी से अच्छा टीचर कोई नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, अगर आप उसे सीखेंगे नहीं, आप सेम रिपीट मिस्टेक करेंगे तो लाइफ वैसी ही ठोकर आपको दोबारा देगी, और जब तक देती रहेगी जब तक आप सीख नहीं जाते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि गलतियां तो करें लेकिन पिछली गलती से सीख लें, और जब नए काम करेंगे तो नई गलतियां होंगी, फिर उनसे सीखें और बेटर होते चले जाएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स तो आप करें लेकिन नई मिस्टेक करें, ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, ठीक है, क्लियर है बात। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, थोड़ा सा। अभी और भी चीजें हैं, 3-4 पॉइंट और है, ये पक्का आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, आपको इससे हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, हेटर्स आर रियल फैंस। अब दोस्तों क्या होता है ना, अभी आप छोटे हैं शायद इस बात को ना समझें, लेकिन अभी जैसे आप एवरेज स्टूडेंट है और आपने बायोलॉजी बूस्टर की वीडियोस देखना शुरू कर दिए मान लीजिए, और आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, और आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, तो क्या होता है आपके आसपास वाले लोग जो है ना, आसपास वाले दोस्त जो हैं या लोग जो हैं, वो आपसे मन ही मन ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, तो आपके आसपास के जो दूसरे डॉक्टर्स होंगे, सब नहीं लेकिन कुछ आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसा हर फील्ड में होता है। मुझे याद है मैं जब दिल्ली में पढ़ाया करता था एक सेंटर पे, बदरपुर सेंटर पे, तो जैसे मैं क्लास में घुसता था तो उस क्लास में घुसने से पहले कई सारे बच्चे, मतलब नंबर में नहीं बता सकता, वो पाँव छूते थे मेरे, ठीक है। और मतलब जब दूसरे टीचर ये देखते थे तो उनको इस चीज पे ईर्ष्या होती थी कि ये क्यों हो रहा है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने तो बोला नहीं उनको ऐसा करने के लिए, वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये होगा, आप इस चीज को हमेशा मान के चलिए कि आप कितना ही अच्छा काम कर लें, आप गला काट के भी रख दोगे ना, तब भी कोई ना कोई इसमें बुराई निकाल ही देगा कि अरे ये तो सही नहीं है, ठीक है। तो इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, ये बात आप याद रखें। तो लोगों को खुश, आपका जन्म क्या लोगों को खुश करने के लिए हुआ है कि हाँ ये खुश हो जाए, ये दुखी ना हो, ठीक है। आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म इसलिए हुआ है ताकि आप अपना अच्छे से काम कर पाए, जो काम आपको दिया हुआ है वो आप कर पाए। आप गलत काम ना करें, आप अच्छे काम करें, लेकिन सबको प्लीज करना तो आपका काम नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई तो आपसे दुखी होगा ही, गांधी जी से भी दुखी थे, तो हम क्या हैं, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इस तरीके से इस बात को समझ लें कि हेटर्स आर रियल फैन। जो लोग आपसे हेट करते हैं ना, उन पे कभी भी परेशान नहीं होना है दोस्तों। अभी जैसे अपने चैनल पे भी ले लो, या हर चैनल पे, कोई भी बड़ा चैनल होगा तो उस पर कुछ हेट कमेंट आते हैं। 1000 लोग अगर प्यार करते हैं तो उसमें से 5 लोग 10 लोग हेट भी करते हैं, ठीक है। तो हेट करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? हेट करेंगे ही भाई, वो उनका काम ही है, वो सबको ही हेट करते हैं, उनकी मानसिकता ही यही है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उन 1000 लोगों पे ध्यान देते हैं जो आपको प्यार करते हैं, या उन 5 लोगों पे ध्यान देते हैं। क्योंकि एक्चुअल में अगर आपने उन 5 लोगों पे ध्यान दिया तो वो चाह ही ये रहे थे कि आप उन पे ध्यान दें। अगर देखो सिंपल सी बात है, 2 लाख सब्सक्राइबर अपने होने वाले हैं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कमेंट पे कमेंट करूंगा, नेगेटिव कमेंट पे, तो वो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो वो यही तो चाह रहा था कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं पॉपुलर हो जाऊं, ठीक है, क्लियर ही बात। तो आपका काम क्या करना है? आपका काम मदमस्त हाथी की तरह बनना है आपको, ठीक है। आप चलते रहें, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उससे हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा इस चीज को, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और उससे हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी पे कुत्ते इसलिए नहीं भौंकते, ठीक है, ये मैंने कहीं वीडियो में ही देखा था। हाथी पे कुत्ते इसलिए नहीं भौंकते कि वो बहुत बड़ा है या कुछ अलग है, बल्कि इसलिए भौंकते हैं क्योंकि सब उसकी पूजा करते हैं, सब उसको गजराज मानते हैं, ठीक है। तो लोग जलेंगे, लोग जलते हैं, ये होता था, होता है, होता रहेगा। इन चीजों में बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो। जो अपना काम कर रहे हो वो बहुत अच्छे से करो। आपकी सक्सेस सबसे बेस्ट रिवेंज है इनके लिए, ठीक है, हेटर्स के लिए। क्लियर है ये बात?
कई लोग आपको हेट करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा लोग आपको प्यार करते होंगे, उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 8th पॉइंट है गॉड, हार्डवर्क, लक, ठीक है। अब देखो, क्या गॉड है, हार्डवर्क तो है ही, और लक, ठीक है, क्या ये चीजें होती हैं? क्या लक होता है? क्या गॉड होता है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो होता है दोस्तों, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, कोई भी फील्ड ले लीजिए, मान लीजिए क्रिकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट में MS धोनी है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़ा नाम है। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी मेहनत की वजह से बने? मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत तो मजदूर बहुत ज्यादा करते हैं, या मेहनत तो उस फील्ड में भी, क्रिकेट फील्ड में भी बहुत लोग रहते हैं जो रणजी खेले रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेले रहते हैं, लेकिन वो उतने बड़े क्रिकेटर उतना नाम तो नहीं कमा पाते, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका गॉड ग्रेस भी होना जरूरी है, थोड़ा सा किस्मत भी आपकी होनी जरूरी है। अब वो तो खैर हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन भगवान का नाम लीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। अपना काम अच्छे से कीजिए, मतलब 90% यही है मेहनत, लेकिन थोड़ा सा ये चल पिएगा भाई, ठीक है। 90% आपका यही है हार्डवर्क, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपका लक कह लो या गॉड ग्रेस कह लो, ये होता जरूर है। आप सही वक्त पे सही सिचुएशन में थे, ठीक है, इसलिए आप जल्दी सक्सेसफुल हो गए बजाय दूसरे के। तो अगर कभी भगवान आपको कुछ दे ना, ठीक है, आपका अनचाहा हो, ठीक है, मतलब आप चाह रहे थे और वैसा नहीं हुआ, तो दुखी मत होना, क्योंकि वो जो चाहता है ना वो गलत नहीं होता, वो आपके लिए गलत नहीं सोच रहा, वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है। और जो आप चाह रहे हैं वही हो जाए, तो सोचना भगवान की कृपा है, ठीक है। क्लियर है बात? तो इस चीज को ध्यान रखना कि हार्डवर्क है, लेकिन थोड़ा सा लक और गॉड भी है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ लिया करो भगवान के, और जो जिस भी धर्म को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहेगुरु को मानते हो, थोड़ा सा उनकी स्तुति कर ले। बहुत ज्यादा टाइम मांगते भी नहीं है वो, कि थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, तो उसमें ही वो खुश है। आप तो वैसे ही बच्चे हो, आपसे क्या दुखे होंगे वो, ठीक है। क्लियर है बात? ये इस तरीके से। 9th पॉइंट है नेवर एंड योर लाइफ, ठीक है। कई लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, कई लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? ये मेरे को प्यार नहीं करता, वो मेरे को प्यार नहीं करता, इस दिक्कत में है, उस दिक्कत में है, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, पंखे से लटक के मर जाते हैं, कोटा जाते हैं कई लोग, ठीक है, वहां मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता तो मर जाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ जो है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया था, मैंने 2 साल ट्राई किया, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। लेकिन आज जो एक एवरेज डॉक्टर होगा, उससे ज्यादा मैं अर्न कर लेता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा सम्मान मेरा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप वही बने जो, मतलब हो सकता है भगवान ने आपको जिस चीज के लिए बनाया हो वो हो ही ना, ठीक है। तो इसलिए लाइफ को खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मूर्खता है, और ये पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि आपको जिंदगी आपने नहीं दी, आपको जिंदगी उसने दी है, परमात्मा ने, तो उसको लेने का हक भी उसे ही है। अकस्मात किसी की मौत हो जाए, या जब मौत आए तो मरना ही है सबको, लेकिन खुद अपनी लाइफ को एंड करना ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी लाइफ के साथ कईयों की लाइफ जुड़ी हुई है, आपके पेरेंट्स की लाइफ जुड़ी हुई है, आपके माँ बाप की लाइफ जुड़ी हुई है, आपके भाई बहन की लाइफ जुड़ी हुई है। वो सब जीते जी मर जाएंगे, ठीक है। उन्हें अगर आप खुशी नहीं दे सकते तो दुख तो मत दे के जाइए कम से कम। तो इसलिए ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें बिल्कुल भी लाइफ में नहीं करनी है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो थोड़ा घूम लो, दोस्तों से बात कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोन कर लो, कोई और मेंटर हो उससे फोन कर लो, उससे बात कर लो, ठीक है। लेकिन ये चीज करनी नहीं, ये चीज लाइफ से हटा ही दो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि देखो लाइफ का कुछ पता नहीं दोस्तों, आज आप बहुत ज्यादा दुखी हैं और कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। लाइफ की खूबसूरती ही है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आज आप एवरेज स्टूडेंट है, कल आप टॉपर बन जाए। आज आप बिल्कुल कुछ नहीं है, गरीब है, कल आप करोड़पति बन जाए। कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जो आप सोच नहीं सकते वो होगा, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो इसलिए ये चीज बिल्कुल गलत है कि आप नेवर एंड योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ को खत्म मत करिए। कई लोग जिंदा लाश भी होते हैं कि जी तो रहे होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें मर चुकी होती हैं। तो ऐसा ना करें, धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ वापस बन जाएगा, ठीक है। लास्ट है फॉर्मूला टू बी रिच। सिंपल सी बात है, सब रिच होना चाहते हैं। खैर मैं इतना ज्यादा इस चीज पे फोकस नहीं करता हूँ। रिच होना चाहिए, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा
जब आप कमा लें, आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीजें हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा सोसाइटी में भी ध्यान देना चाहिए, सोशल कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। खैर मेरी ऐसी सोच है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ, पैसा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या है रिच होने का? सब लोग पूछते हैं कैसे अमीर बने, कैसे अमीर बने। जो मुझे समझ में आया ना, वो एक ही बात समझ में आई है, और वो ये है कि स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो अपनी सोसाइटी में देखिए कि किस चीज की कमी है और उस कमी को पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी देखिए, जैसे हम पहले शॉप पे जाते थे, इतने दूर जाते थे, फिर हम वहां पे देखते थे बहुत सारे सामान, तब जाके हम कोई चीज सेलेक्ट करते थे, फिर उसे घर लाते थे, तो काफी हैक्टिक था। अब अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने पूरे मार्केट को आपके मोबाइल में ही रख कर दिया, ठीक है। आप मोबाइल से ही बुक कर लेते हैं, कोई चीज आ जाती है, पेमेंट कर देते हैं और वो घर पे आ जाती है। तो उसने हमारी लाइफ को आसान किया कि नहीं किया? फेसबुक ने हमारी लाइफ को आसान किया कि नहीं किया? ठीक है, तो इन चीजों ने हमारी लाइफ को आसान किया है। जो आसान करेगा दूसरों की लाइफ को, वो खुद ब खुद अमीर होता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई केमिस्ट्री टीचर है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, ठीक है, तो लाखों बच्चों का भला कर रहा है यार, तो उसको थोड़ा थोड़ा भी रिवेन्यू सबसे अगर मिल रहा होगा ना, तो बहुत सारे पैसे कमा लेगा, ठीक है। और उसको कमाना भी चाहिए, भगवान उसको देगा यार, इतनी सारी वो मदद कर रहा है, इतना सारा अच्छा काम कर रहा है, तो क्यों नहीं देगा उसको भगवान, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको रिच होना है तो स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, किसी दूसरे की जिंदगी को आसान बनाना शुरू कर देंगे अगर आप, तो आप खुद ही रिच बन जाएंगे। कोई भी फील्ड हो, सब में ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो ये 10 बेस्ट एडवाइस मैंने आपको दी आपके टीचर्स डे पे। होप आपको पसंद आई होंगी, पसंद आई है तो इनको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में शुरू कीजिए। हो सकता है शुरू में कुछ दिक्कतें हो इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन कोशिश करेंगे तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। सारे इम्प्लीमेंट कर लोगे और आपकी सक्सेस की रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।